समारोह के अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के नेता और राज्य सरकार के उद्यानिकी और नर्मदा घाटी विकास मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जैन साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मोहन सिंह राठौर जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आप सबके बीच में ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे हमारे युवा नेता आदरणीय कप्तान सिंह सहसारी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष पांडे जी, कमल राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आलोक शर्मा जी, जितेंद्र रावत जी, राजू नारंग जी, रानी कुशवाहा जी, कुलदीप यादव जी और इस कार्यक्रम में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे भाई बल्ले सेवरे जी और इस आयोजन से जुड़े सभी खिलाड़ी भाइयों और मोहना के सम्मानित नागरिक भाइयों बहनों, आज क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन है। मैं इस अवसर पर उप विजेता टीम को भी बधाई देता हूं और विजेता टीम को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में खेल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेल सिर्फ व्यायाम तक सीमित नहीं रहता। खेल तभी सफल होता है जब खेल को खिलाड़ी भावना से खेला जाता है। खेल तभी सफल होता है जब खेल में अनुशासन माना जाता है। तो खेल अनुशासन भी सिखाता है, खिलाड़ी भाव भी सिखाता है और खेल मनुष्य के जीवन में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न करता है, जो व्यक्ति के विकास में उसको बहुत काम आती है। मैं कई बार अपने मित्रों से कहा करता हूं कि जिस प्रकार से खेल के मैदान में एम्पायर के निर्णय को खिलाड़ी मान लेते हैं, अगर उसी प्रकार से राजनीति में काम करने वाले लोग अपने विचार के निर्णय को मान लें तो यह देश अमेरिका और चीन से कई गुना आगे पहुंच जाएगा। मुझे ध्यान है कि एक समय था जब मैं विपक्ष का विधायक था, 2003 से पहले, तो खेल विभाग का बजट मात्र 6 करोड़ होता था। साल में एक बार खेल विभाग की तनख्वाह बढ़ने के बाद जो 1-8 करोड़ पैसा बचता था, वो पैसा जिलों में खेल संगठनों को मदद करने के लिए आता था। कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती थी, उस कमेटी में हम लोग भी जाते थे और तमाम सारे क्लबों के दरखास्त लेके जाते थे कि आज बैठक है, आपको पैसा दिलाएंगे। लेकिन वो दिग्विजय सिंह जी का काला काल था, जिसमें 5 वर्ष मैं इस बैठक में गया। ये बैठक 28-29 मार्च को होती थी और उसमें हम कलेक्टर को कहते थे, कलेक्टर बात मान के पैसा मंजूर भी करते थे।
1-2 दिन मिनट्स को फाइनल होने में लग जाता था, लेकिन जिस दिन पैसा निकालने का समय होता था उस दिन ट्रेजरी बंद हो जाती थी। मैं 5 साल में किसी खेल संगठन को स्वीकृत पैसा दिलाने में सफल नहीं हुआ। ऐसी दुरावस्था थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 6 करोड़ की जगह 100 करोड़ से ऊपर खेल विभाग का बजट शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ। आज मोहना जैसी छोटी जगह में इतना अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, क्या 2003 से पहले कोई कल्पना कर सकता था? लेकिन आज मैं ये खुशी के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में 323 विकास खंड हैं और मध्य प्रदेश के हर विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के स्टेडियम बनाए। आज ये स्टेडियम बना है तो इस ग्राउंड पर मैच हो रहा है और बच्चे अपनी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। अगर ये ग्राउंड नहीं होता तो मोहना और आसपास के ग्रामीण इलाके के बच्चे अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना चाहते तो वो कहाँ कराते? उसी समय चिनौर में भी हम लोगों ने स्टेडियम बनाया और लगातार सभी स्थानों पर बने, यह भी सुनिश्चित करने का काम किया। आज हमारे खिलाड़ी भाई और बहन देखते होंगे खेलो इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है। क्या ऐसी धूम भारत के हर नागरिक का हृदय धड़क जाए, ऐसा खेलो इंडिया का कार्यक्रम आपने कभी यूपीए सरकार के समय देखा? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, वो युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए लगातार काम करते रहते हैं। पहले जब ओलंपिक आता था 1 महीना पहले से तैयारी होती थी और बेचारे बच्चे तैयारी करते थे, खेलने चले जाते थे। गोल्ड तो गोल्ड, सिल्वर मेडल के भी लाले पड़े रहते थे। लेकिन आज साल भर तैयारी चलती है, खिलाड़ियों का अभ्यास चलता है। उसके कारण खेल के क्षेत्र में लड़के तो लड़के, लड़कियां भी गोल्ड मेडल जीत कर आ रही है। आज हिंदुस्तान उस स्थान तक पहुंच गया है। और हमारे क्षेत्र का प्रमुख कस्बा है। ग्वालियर से जब निकलो, आदमी शिवपुरी जाए तो 56 किलोमीटर पर मोहना पड़ता है। ये छोटा सा गांव था, कुछ होटल बन गए तो ये कस्बा दिखने लगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के विकास की व्यवस्था नहीं थी। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं सांसद था, यहाँ सामुदायिक भवन बनाने का काम किया, स्टेडियम बनाने का काम किया। हमारे मोहन सिंह राठौर जी यहाँ बैठे, धुआं के हनुमान जी पे दंगल होता था, इन्होंने एक बार मुझे बुलाया था, वहाँ भी लोग बैठकर दंगल देख सकें, इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने का काम किया। और लोग विश्वास नहीं करते थे कि मोहना ग्राम पंचायत से नगर पालिका बन जाएगा, नगर पंचायत बन जाएगा। लेकिन चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था, आज मोहना नगर पंचायत बन गया है। यह आप सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। उस समय मैंने ये भी कहा था कि मोहना के लोगों को ककेटों से पानी मिले और हर घर में स्वच्छ जल मिले। वो योजना उस समय मंजूर हो गई थी और कुछ दिन बाद आप देखेंगे ककेटों का पानी मोहना में आएगा और मोहना में बाईपास बन गया था, डबरा में बाईपास बन गया था, 84 के हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर बाईपास बन गया था। लेकिन अंदर की सड़क बद से बदतर हो गई थी। बाईपास बनने के बाद
सरकार का ध्यान मोहना के अंदर की रोड पर नहीं था। लोग कहते थे कि भाई साहब जीवन जीना दूभर हो रहा है, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज मोहना की जो अंदर की सड़क है वो ग्वालियर की सड़क से भी अच्छी गुणवत्ता की बनी है। सड़क पर डिवाइडर है, सड़क पर लाइटें लगी हुई हैं और अब कोई ये नहीं कह सकता कि मोहना गांव है, मोहना शहर की टक्कर का इलाका दिखाई देता है। यह सब आप सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आज स्वाभाविक रूप से जब हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं तो कप्तान सिंह जी भी कह रहे थे, फिर भारत सिंह जी तो सील लगा ही देते हैं। ओवर ब्रिज की जा रही थी। मैं आपको इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा और उपयोगी, शानदार और जानदार ओवर ब्रिज मोहना के रेलवे फाइनेंस से बना है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के या जिला पंचायत के, नगर पंचायत के अधिकारीगण मौजूद होंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मनरेगा के कन्वर्सन से यह स्टेडियम तो बन गया है। स्टेडियम की 4 दीवारी भी है, सीढ़ियां भी है, पवेलियन भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं मैदान वास्तव में खेलने योग्य नहीं है। मैदान वास्तव में दौड़ने के योग्य नहीं है। इसलिए नगर पंचायत और जिला पंचायत और यहाँ के नागरिक खिलाड़ी सब मिलकर तय करें किस फंड से इस मैदान को योजना पूर्वक अच्छे स्टेडियम की जो धरती होती है उस प्रकार का समतलीकरण हो जाए, जिससे कि सारे बच्चे अपनी गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालित कर सकें। और साथ ही साथ हम सब लोगों को ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब इस प्रकार के स्टेडियम बनते हैं तो बरसात के समय में उनमें पानी भरने की समस्या भी आती है। जब हम समतलीकरण करें तो ढाल देखकर बनाएं और जहां ढाल हो वहां से थोड़ी सीवर लाइन निकालकर पानी को बाहर निकाल दें, तो यह स्टेडियम बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुझे भी यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी मिली, कुछ बच्चे भी मिले, वो भी कह रहे थे कि अंकल यहाँ दौड़ने के लिए ट्रैक बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कप्तान सिंह सहसारी, बल्ले से भरे और उनकी पूरी टीम जिसने यह आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ आयोजित किया, उन सब का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि हम सब लोग राजनीति में तो हैं, राजनीति करने के समय हम राजनीति करें, लेकिन राजनीति का भी मुख्य उद्देश्य होता है समाज का निर्माण करना और देश का नवनिर्माण करना। और देश का नवनिर्माण करना है तो युवा पीढ़ी को मदद करने की आवश्यकता है, उसको निखारने की जरूरत है, उसको प्रतिस्पर्धा में कुदाने की जरूरत है। इसलिए सामाजिक और खेल के कार्यक्रम आप अनवरत आगे भी करते रहें और सफल होते रहें। इसके लिए मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।